नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी एक ऐसा दिव्य दर्शन जिन्होंने मानव कल्याण के लिए 3200 से भी ज्यादा ग्रंथ रचे। और उनका एक मूल सिद्धांत क्या था? यही कि विचारों की जो पवित्रता है ना, वही हमारे चरित्र की नींव है, उसकी आधारशिला है। तो चलिए आत्मशोधन के इस मार्ग पर इन सूत्रों के साथ और गहराई में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे सोचने का तरीका, हमारे ये जो ख्याल हैं, ये सच में हमारी दुनिया बदल सकते हैं? क्या विचार वाकई में चमत्कार कर सकते हैं? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। मुझे यकीन है इस विश्लेषण के अंत तक हम सबको इसका जवाब मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें विचारों की जड़ को समझना होगा, उसकी नींव को। और वो नींव है पवित्रता, शुद्धता। सच तो ये है कि हमारे विचारों की क्वालिटी ही हमारे जीवन की क्वालिटी तय करती है। ये सूत्र हमारे विचारों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब विचार सिर्फ ख्याल नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी दौलत हैं, हमारी कैपिटल हैं। और जैसे हम अपनी दौलत को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही हमें अपने विचारों को भी सही जगह लगाना होगा। पॉजिटिविटी में या नेगेटिविटी में, चॉइस पूरी तरह हमारी है। और देखिए, विचारों की ताकत दो धारी तलवार जैसी है। एक तरफ यही विचार हमें चिंताओं और डर के जाल में फंसा सकते हैं, एक बंधन में बांध सकते हैं। और दूसरी तरफ यही विचार हमें हर बंधन से आजाद करके मोक्ष का, यानी सच्ची स्वतंत्रता का एहसास करा सकते हैं। शक्ति एक ही है, बस उसकी दिशा तय करनी है। ये स्लाइड इस बात को कितने साफ तरीके से दिखाती है ना? एक रास्ता है पवित्र विचारों का, जो हमें आत्मदर्शन की ओर ले जाता है, मतलब जीवन में स्पष्टता और एक मकसद देता है। और दूसरा रास्ता है अपवित्र विचारों का, जो हमें सिर्फ भटकाता है, जिससे कंफ्यूजन और बेचैनी ही बढ़ती है। रास्ता बिल्कुल साफ है, हमें बस चुनना है। तो फिर ये श्रेष्ठ विचार हैं क्या? बहुत सिंपल है। जैसे शरीर को ताकत के लिए अच्छा शुद्ध खाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही हमारे मन को भी स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने के लिए अच्छे, ऊंचे और शुद्ध विचारों का पोषण चाहिए। ये हमारे मन का आहार हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि विचारों की नींव क्या है, पर सवाल ये है कि मन को सही दिशा में ट्रेन कैसे किया जाए। चलिए अब सफलता की इस सबसे बड़ी चाबी को समझते हैं। मन को साधने के लिए यहाँ 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, हमेशा वर्तमान पर, इस पल पर ध्यान लगाइए, क्योंकि सारी शक्ति इसी पल में है, गुजरे हुए कल या आने वाले कल में नहीं। दूसरा, अपने मन को एक ऊंचा लक्ष्य दीजिए, ताकि उसकी सारी एनर्जी एक सही दिशा में लग सके। और तीसरा, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि मन अपनी भटकने की पुरानी आदत को छोड़ दे। और इस पूरी ट्रेनिंग का, इस मेहनत का सबसे बड़ा इनाम क्या है? जीवन की सबसे बड़ी सफलता। क्योंकि एक बार जब हमारा मन प्रशिक्षित हो जाता है ना, तो वो हमारा सबसे वफादार दोस्त बन जाता है। एक ऐसा दोस्त जो कभी धोखा नहीं देता, बल्कि हर मुश्किल में हमारा साथ देता है। तो विचारों को मोड़ना कहाँ है, किस दिशा में? इसकी शुरुआत होती है ऊंचे आदर्शों से। फिर उन विचारों में प्रेम, सेवा और सहयोग की भावना भरनी होती है। और अपने मन के इस बगीचे को लगातार नए ज्ञान और प्रेरणा के पानी से सींचते रहना होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है। अपने विचारों का कंट्रोल, उसका रिमोट कंट्रोल कभी किसी और के हाथ में मत दीजिए। हमारी सोच पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक होना चाहिए। यही सच्ची आत्मनिर्भरता है और सफलता की असली चाबी भी। तो अब हम आ गए हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, मन को ट्रेन करते हैं, तो उसका चमत्कार क्या होता है, उसका नतीजा क्या निकलता है? आइए देखते हैं। ये देखिए, ये पहला और सबसे बड़ा परिणाम है। हमारे अंदर की जो बेचैनी है, जो चिंता है, उसे शांति में बदलने की ताकत कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों में ही है। हम अपनी चिंता को शांति में बदल सकते हैं। और इसका असर सिर्फ हमारी भीतरी दुनिया पर नहीं होता, बाहर भी दिखता है। जब हमारे विचार शक्तिशाली और फोकस्ड होते हैं, तो जो काम पहले नामुमकिन लगते थे, वो भी आसान लगने लगते हैं, संभव हो जाते हैं। तो ये जो सच्चा आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आता कहाँ से है? ये किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि हमारे विचारों की दृढ़ता से, उनकी मजबूती से आता है। जब हम अपनी सोच पर अटल रहते हैं ना, तो आत्मविश्वास खुद ब खुद पैदा हो जाता है। तो अब ये सारी बातचीत इस एक आखिरी और बहुत ही पर्सनल सवाल पर आकर रुकती है। ये सब जानने के बाद आज का वो पहला श्रेष्ठ, पॉजिटिव और शक्तिशाली विचार कौन सा होगा, इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।
इन सूत्रों के बारे में और गहराई से जानने के लिए और इन्हें जीवन में कैसे उतारा जाए, इसके लिए आप वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। धन्यवाद।